हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबर के द्वारा लड़े गए इंपॉर्टेंट युद्ध जो वेरी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बाबर के द्वारा जो 4 युद्ध लड़े गए थे उन युद्ध को हम ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं। और ट्रिक जो कि आपके सामने लिखी हुई है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे, वो कौन कौन से युद्ध थे? सबसे पहला था पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बाद था द्वितीय खानवा का युद्ध, तृतीय था चंदेरी का युद्ध और जो चौथा युद्ध था वो घाघरा का युद्ध था। उसके बाद क्या होता है, 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर की जो मृत्यु है वो होने के बाद इनको आगरा के आराम बाग में दफना दिया जाता है। उसके बाद इनको सेकंड जगह जो इनकी चुनी गई जगह थी वो थी काबुल, उसके बाद इनको काबुल में दफनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और इनके अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है फरगना में 1483 में इनका जन्म हुआ था। तो ध्यान देना कि बाबर के द्वारा जो लड़े गए युद्ध थे, तो सबसे पहला ट्रिक को समझेंगे कि इनकी ट्रिक क्या थी। तो ध्यान देना, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गए मर गए। तो ये थी ट्रिक जिसके थ्रू हम ये सारे युद्ध को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पानी पिया से आपका हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध जो बाबर के द्वारा और इब्राहिम लोदी के द्वारा लड़ा गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा और इब्राहिम लोदी के द्वारा लड़ा गया था, जिसमें क्या होता है, बाबर की विजय होती है। बाबर के जो युद्ध थे चार, उन चारों युद्ध जो बाबर के द्वारा लड़े गए थे और उनमें सभी में जो है बाबर की ही विजय होती है। तो ध्यान देना, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें किसकी विजय होती है? बाबर की विजय होती है। बात कर लेते हैं खानवा के युद्ध के बारे में। तो खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा जाता है और कब लड़ा जाता है? तो खाना खाया से खानवा का युद्ध जो 1527 में होता है और यह राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर की विजय होती है। अब बात कर लेते हैं चांद देखा से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध जो 1528 में होता है और बाबर और किसके बीच में होता है? मेदिनी राय के बीच में होता है, जिसमें बाबर की विजय होती है और मेदिनी राय पराजय होता है, उसकी पराजित होती है। बात कर लेते हैं चांद देखा से चंदेरी का युद्ध। घर गए से हो जाएगा आपका घाघरा का युद्ध जो 1529 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? बाबर और अफगानों के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। 1529 में आपका जो लास्ट अंतिम युद्ध होता है जो बाबर के द्वारा लड़ा जाता है वो होता है घाघरा का युद्ध। अब बात कर लेते हैं लास्ट में मर गए से यानी कि मृत्यु की बात करें तो 1530 ईस्वी में जो बाबर की मृत्यु है वो 1530 ईस्वी में हो जाती है। और बाबर को इनको दफनाया कहाँ जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान देना, आगरा के कहाँ पर दफनाया जाता है, नोट कर लेना, आगरा के आराम बाग में इनको क्या किया जाता है? आगरा के आराम बाग में इनको क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। नोट कर लेना। उसके बाद इनके चुने गए स्थान काबुल में इनकी जो है मजार बनवाई जाती है, इनको दफनाया जाता है। तो इनकी 2 जगह दफनाया गया है। वो कौन कौन सी जगह है? एक तो है आपका आगरा का आराम बाग, दूसरा है काबुल। नेक्स्ट है, अब बात कर लेते हैं अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1483 में कहाँ पे हुआ था? फरगना में इनका जन्म हुआ था। और बाबर के द्वारा कुछ आत्मकथा थी बाबर की, वो कौन कौन सी आत्मकथा थी? तो ध्यान देना, बाबर के द्वारा बाबर नामा और तुजु के बाबरी, ये बाबर की आत्मकथा थी। क्या थी? बाबर नामा और तुजु के बाबरी, ये बाबर की आत्मकथाएं थी। तो इन पॉइंट को आप सभी लोग नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि बाबर की आत्मकथा कौन कौन सी थी। सबसे पहले बाबर नामा और तुजु के बाबरी जो कि तुर्की भाषा में ये लिखी गई थी। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। तो ध्यान देना, अगर आपसे पूछ लिया जाए बाबर की जो आत्मकथाएं थी वो किस भाषा में लिखी गई थी, तो नोट कर लेना, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो ध्यान देना, और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाबर को कलंदर की उपाधि जो है वो कब मिली थी। तो ध्यान देना, बाबर को जो कलंदर की उपाधि है वो कब मिली थी। तो ध्यान देना, पानीपत के युद्ध के बाद जो है, ध्यान देना, पानीपत के युद्ध के बाद बाबर को, पानीपत का जब युद्ध हुआ था, पानीपत के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद बाबर को किसकी उपाधि दी गई थी? बाबर को बाद कलंदर की उपाधि। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबर को कलंदर की उपाधि कब मिली थी, तो ध्यान देना, बाबर को जो कलंदर की उपाधि है वो पानीपत के युद्ध के बाद दी गई थी। कब दी गई थी? पानीपत के युद्ध के बाद बाबर को
कलंदर की उपाधि दी गई थी। अब पूछ लिया जाता है कि बाबर को गाजी की उपाधि कब दी गई थी। गाजी की उपाधि, ध्यान देना, बाबर को जो गाजी की उपाधि है वो खानवा के युद्ध के बाद दी गई थी। तो नोट कर लेना, खानवा युद्ध के बाद, ये जो युद्ध है इसके बाद बाबर को गाजी की उपाधि तो नोट कर लेना, बाबर को गाजी की उपाधि कब मिली थी। तो खानवा के युद्ध के बाद में बाबर को गाजी की उपाधि मिली थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको हमने डिस्कस किया है, और बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में, बाबर के जन्म के बारे में जो कि 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था, मृत्यु जो है 1530 में हुई थी, और कहाँ पर इनको दफनाया गया था। तो ध्यान देना, आगरा के आराम बाग में, उसके बाद इनके द्वारा चुनी गई जगह काबुल में। तो ये सारे पॉइंट आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।